हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में 3.7 एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन जो दिए गए ऐच्छिक चैप्टर के हैं और ऐसा लिखा जाता है इसमें कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है यह प्रश्नावली, लेकिन इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन का सोल्यूशन पिछले क्लास में बता चुके हैं। यदि आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास के वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रेलगाड़ी की चाल से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सवाल यह है, कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, और यदि रेलगाड़ी, तो कंडीशन यह है कि समान चाल से तय करती है। तो मान लेते हैं यहां पर, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, सामान्य चाल क्या थी पहले, उसके बाद उसमें वृद्धि किया गया है, फिर एक बार कमी किया गया है। तो मान लेते हैं चाल को x किमी प्रति घंटा सामान्य चाल है, और नियत समय, तो नियत समय को मान लेते हैं सामान्य चाल से जाने पर उसको नियत समय लगता y घंटे। अब सवाल यह है, चाल और समय दिया है तो दूरी तो तय करनी थी नियत, तो नियत दूरी कितनी तय करनी है, तो कुल दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, अर्थात यहाँ चाल क्या है x किमी प्रति घंटा और y है समय, तो x y किलोमीटर हो गया इसका दूरी। तो चाल और समय को गुना करके लिख दिया, दूरी निकाल लिए। अब स्थिति यहाँ कुछ और कही जा रही है। पहली स्थिति प्रश्न से क्या कहा गया जरा उसको देखते हैं और समीकरण को तैयार करते हैं। तो पहली स्थिति में है चाल को 10 किमी प्रति घंटा तेज कर देना है। चाल x है, इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए, तो नया चाल हो गया x + 10, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और उसको समय जो पहले निर्धारित समय नियत समय था उससे 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो अब समय लगते हैं 2 घंटे कम, तो ये रहा चाल, और समय क्या हो गया, तो समय था y, और इसे 2 घंटे कम समय लगते हैं, इतने y, ये आवर हो गया, और इक्वल टू कितना, तो ये हो गया चाल, ये हो गया समय, फिर गुना करेंगे तो दूरी तो वही xy किलोमीटर ही जाना है ना, xy किलोमीटर। यदि इसको घंटे घंटे आवर कटा देते हैं तो किलोमीटर इक्वल टू किलोमीटर है, इसको भी कटा देंगे तो सिर्फ मान बचता है। इस तरह से समीकरण आता है x + 10 इंटू y - 2 इक्वल टू xy। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हल, x इंटू वाई करेंगे, x से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू 2 करेंगे -2x प्लस 10y, 10 से y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटू 2 20 इक्वल टू xy। xy कट गया, बचा क्या -2x + 10y - 20। तो यहाँ ध्यान दे, 2 से सभी में डिवाइड होता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस है आगे, -2 कॉमन लेते हैं। अब सबके साइन को चेंज कर देंगे, तो x हो गया, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा 5y, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा इक्वल टू 0।
अब आगे का स्टेप करेंगे, 0 से ये 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर लाके 0 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरह से आएगा x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट करते हैं x माइनस 5y इक्वल टू प्लस 10, इधर आएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हो गया माइनस 10 के रूप में आ गया, ये समीकरण पहला आ गया। अब दूसरी स्थिति में प्रश्न से देखते हैं क्या दिया गया है। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कहा गया अब चाल को धीमी कर देने के लिए, तो चाल को 10 किमी प्रति घंटा कम करने के लिए कहा गया है। चाल 10 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं समय। तो चाल यानी x, इसमें 10 किमी प्रति घंटा कम करते हैं, 10 को माइनस कर देते हैं, और इसका समय था y पहले निर्धारित नियत समय, और अब उससे समय कितने कम लगते हैं तो 3 घंटे कम लगते हैं, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, क्योंकि चाल स्पीड कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगने लगता है। तो 3 घंटा इधर प्लस कर दिए, y प्लस 3 कर दिया, और दूरी कितना है तो वही xy किलोमीटर जाना है। तो दोनों चाल, नया चाल और नए समय को गुना किए तो चाल गुना समय बराबर दूरी, दूरी वही xy ही होगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, x इंटू वाई करेंगे, xy हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो x इंटू 3 करेंगे प्लस 3x होगा, माइनस 10y होगा, और इधर 10 इंटू 3 करेंगे 30 हो जाएगा। माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे अच्छी तरह से, x से दोनों को गुना कर लिए, फिर 10 से दोनों को गुना कर लिए। अब xy कटा दिए, ठीक है। तो इधर क्या बचता है 3x माइनस 10y माइनस 30। अब देखते हैं यहाँ सभी में 3 से तो डिवाइड होता नहीं 10, इसलिए कॉमन नहीं होगा इधर। तो समीकरण क्या है 3x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 30, उधर आएगा प्लस 30 हो गया। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इस दोनों समीकरण को विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन किसी भी बीजगणितीय विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां भी हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में उल्लेख नहीं किया गया कौन सी विधि से प्रयोग करना है। देखते हैं आप, y के मान को समानित करना है, ठीक है। तो यहाँ 10y है माइनस, या माइनस 5y है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाता है, इसलिए समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे। माइनस माइनस है, इसलिए समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं। तो पहले समीकरण को 2 से गुना करके दूसरे समीकरण को घटाने का काम करेंगे। तो अब ऐसा ही करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स हो गया 2x माइनस 10y इक्वल टू 2 इंटू 10 हो गया माइनस 20। नेक्स्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। चूंकि घटा रहे हैं तो साइन तो चेंज करेंगे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और इधर प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1x, चूंकि x 1 माइनस 3 है इसलिए माइनस x होगा, माइनस माइनस दोनों है इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस 50 हो गया। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाता है 50, यानी इसकी चाल हो गया 50 किमी प्रति घंटा। लेकिन ये चाल को आंसर में नहीं लेना है, प्रश्न पूछा गया तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो चाल गुना समय यानी इस समीकरण में x इंटू वाई करेंगे तो इसके आंसर को ला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण को देखते हैं क्या है। पहला समीकरण ये रहा, पहला समीकरण x के जगह रख देंगे मान 50 माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10, तो 50 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50 है, इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 50।
तो हो गया -60, -5y इक्वल टू -60, माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ का। y इक्वल टू क्या होगा 60/5, तो 5 से भाग कर लेते हैं, 12 पंचे 60 होता है 12, यानी 12 घंटे का समय लगता है। अब ये रहा 50 किमी प्रति घंटा चाल है और 12 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, गुना कर देंगे दोनों को। तो रेलगाड़ी द्वारा अतः करके लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी XY यानी 50 इंटू 12, तो 12 पंचे 60 हो गया, 0 डाल दिए इसमें, 600 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। रेलगाड़ी की चाल है 50 किमी प्रति घंटा, समय 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल ये है, पंक्ति में विद्यार्थियों को खड़ा किया गया है और कुल विद्यार्थी जो है निर्धारित है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी थे। माना कि प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं। मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी है तथा पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं y। पंक्तियों की संख्या y मान लेते हैं। तो कुल विद्यार्थी कितना होगा? कुल विद्यार्थी हो जाएंगे x इंटू वाई, क्योंकि एक पंक्ति में जितने होंगे, जितनी पंक्ति में होंगे उससे गुना कर देते हैं। तो x इंटू वाई हो गया, एक्स वाई कुल विद्यार्थी निकल गया। ये सवाल पिछले 3 नंबर के सवाल की तरह ही चल रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करके निकाले थे। अब आगे देखते हैं। अब पहली स्थिति में प्रश्न से क्या कहा गया उसको देखते हैं। तो पहली स्थिति में प्रश्न से है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। अब पंक्ति है में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। पंक्ति में x विद्यार्थी है, इसमें से 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, 3 बढ़ा दिए। फिर कहा गया है तो एक पंक्ति कम होती, तो एक पंक्ति कम होती यानी पंक्ति की संख्या y है, y में से एक कम हो जाती और दोनों गुना करेंगे तो कुल विद्यार्थी तो एक्स वाई होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, x इंटू 1 कर दिए, -1 से मल्टीप्लाई करें -x हो गया, 3 इंटू वाई के 3y हो गया, 3 इंटू 1 के 3 हो गया। तो -3 इस तरह से प्लस माइनस गुना करते माइनस आता है। अब इक्वल टू एक्स वाई इधर है, एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या -x प्लस 3y -3। तो माइनस इन कॉमन यदि ले सकते हैं तो लेना हो तो ले लें, अन्यथा नहीं भी लेंगे तो चलेगा। -x प्लस 3y इक्वल टू -3 इधर आएगा +3 हो गया। पहला समीकरण तैयार हो गया इस तरह से। यदि माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों सबके साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पुनः प्रश्न से, अब पंक्ति में कितने विद्यार्थियों को खड़ा किया गया जगह उसको देखते हैं। तो यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में x विद्यार्थी थे उसमें से 3 कम कह रहा है तो 3 घटा दिए, तो 2 पंक्ति अधिक बनते हैं। तो पंक्ति बढ़ रहा है कितना, y पंक्ति था, अब 2 बढ़ रहा है उसमें +2 कर दिए, इक्वल टू एक्स वाई, इतना ही विद्यार्थी होंगे टोटल। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया प्लस 2x हो गया, 2 इंटू एक्स किए, -3 इंटू वाई किए -3y आ गया, -3 इंटू 2 किए -6 हो गया, इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो 2
एक्स माइनस 3y इक्वल टू -6 इधर आएगा +6। ये नेक्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 ज्ञात हो गया। अब इसको विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणन किसी विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन से हल कर रहे हैं अभी हम। यहाँ ध्यान दें, +3y इधर -3y है। समीकरण 1 में यदि 2 को जोड़ते हैं तो 3y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। पहला समीकरण को लिखते हैं -x + 3y इक्वल टू 3, 2x - 3y इक्वल टू 6। प्लस कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस घट गया तो बच गया x इक्वल टू 6 + 3 हो गया 9। तो x का मान क्या हो गया 9। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 को देखते हैं। तो पहला समीकरण ये क्या दिया -x, तो x का मान है 9 तो -9 हो गया, +3y कर दिए इक्वल टू 3 दिया है 3 लिख दिए, -9 इधर आएगा +9 होगा। 3y इक्वल टू क्या होगा 3 + 9, 9 + 3 हो गया 12। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, 3 चौके 12, 4 आ गया। अब क्या करना है, ये एक पंक्ति में 9 विद्यार्थी है और 4 पंक्ति की संख्या है, तो कुल विद्यार्थी कितने हुए 36। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेंगे। अतः कुल विद्यार्थी बराबर XY था, यानी 9 × 3 4 इक्वल टू 36 आंसर हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर कोण B बराबर 2 × कोण A + कोण B दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। पहले अच्छी तरह से सबको पता होगा ये बात, और पहले से ही पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये पॉइंट अच्छी तरह याद रहना चाहिए सबको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसी से एक पहला समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न से क्या दिया गया, पहले एबीसी तीनों कोण को देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज दिया गया है, एबीसी बना दिया गया त्रिभुज, और इस त्रिभुज में कोण दिए गए हैं। तो कोण ए बी के बारे में दिया गया, तो अब मानना किसे है तो इस पे डिसाइड करते हैं। तो कोण C बराबर 3 कोण B दिया हुआ है, और 2 कोण A + कोण B इक्वल दिया है। तो यदि कोण A और B को मानते हैं तो कोण C ज्ञात हो जाता है। इसलिए माना कि कोण A बराबर मान लेते हैं x डिग्री तथा कोण B बराबर y डिग्री। तो इसलिए कोण C बराबर क्या होगा, तो कोण C बराबर दिया है 2 कोण B, 3 कोण B दिया हुआ है, यानी 3 गुना कोण B का। तो B कोण माने हैं y, तो इस तरह से आ गया 3y। अब ABC तीनों कोण पता हो गया, तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, कोण A + कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। इस प्रकार देखते हैं x + y + 3y इक्वल टू हो गया 180। तो x + 3y + 1y हो गया 4y इक्वल टू 180 हो गया। पहला इक्वेशन तैयार हो गया।
अब दूसरी स्थिति में देखते हैं प्रश्न से क्या दिया गया। ये तो चूंकि तीनों कोणों का योग के आधार पर निकाल लिए। अब ज्ञात करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया है, तो प्रश्न से दिया गया है 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब इस पे मान को रखते हैं तो 3 कोण B यानी B का मान हो गया क्या, कि कोण B क्या है 3y, तो गया 3y, कोण B का मान था y, इक्वल टू 2, कोण A का मान माने हैं x, 2 इंटू एक्स प्लस y, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x प्लस 2y आता है। अब 2x प्लस 2y, इसको यदि क्रॉस करते हैं इधर तो इधर बचता है 0, इसको लिखते हैं इस तरह से 2x प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y में से माइनस कर देते हैं 3y को तो बचता है माइनस y इक्वल टू आता है 0। इस तरह से इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाता है। आप फर्स्ट और सेकंड में या तो x को बराबर करेंगे या तो y, तो 4y है या 1y है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो देख ले, पहला समीकरण को वैसे लिख लेते हैं। तो करते क्या है समीकरण 1 में, अब देख ले प्लस 4y है माइनस y है, प्लस माइनस है इसलिए जोड़ रहे हैं। समीकरण 2 को 4 से गुना करके पहला समीकरण लिखते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 180। नेक्स्ट है 2x, तो 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8x हो गया। 4 इंटू वाई किए माइनस 4y, 0 इंटू 4 किए तो हो गया 0, प्लस माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस हो रहा है इसलिए 8 प्लस 4 हो गया 9, 9x इक्वल टू हो गया 180। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 180 बाय 9, तो 9 दूना 18, 0, तो इस तरह से आ गया 20 डिग्री। अतः अब ये x के मान को समीकरण 1 में रख दे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब पहला समीकरण को देखते हैं क्या दिया है। ये दिया हुआ है x प्लस 4y इक्वल टू 180, x की जगह 20 कर दिए प्लस 4y इक्वल टू 180 है। 4y इक्वल टू क्या होगा प्लस 20, इधर आएगा माइनस 180 माइनस 20 160 हो गया। देयरफॉर y इक्वल टू होगा 160 बाय 4, तो हो गया 4 चौके 16, 0 का 0, 40 डिग्री। अतः कोण A क्या हो गया, कोण A का मान था माने थे x, तो x का मान आया 20, तो 20 डिग्री हो गया आंसर। कोण B था क्या, B था y और y का मान हो गया 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री आंसर। कोण C क्या था, तो कोण C था 3B यानी 3y यानी 3 गुना 40, तो हो गया 120 डिग्री। अब जरा देख लेते हैं तीनों को जोड़ के, 20 40 जोड़ते हैं 60 और 120 जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो इस तरह से पता करते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण पता होते हैं क्योंकि तीनों कोण का योग 180 हो रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो ऐच्छिक चैप्टर के हैं 3.7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।